गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के श्रृंखला में दूसरे लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और यह क्लास सिर्फ 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, बल्कि वैसे विद्यार्थी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आपका बिहार स्टेट या अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे विद्यार्थी जो आपके टीजीटी पीजीटी लेवल का तैयारी करते हैं, तो इनके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तेरा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। तो जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल थीसिस नामक ये जो आपकी पुस्तक है, ये लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अप्रैल थीसिस की रचना लेनिन के द्वारा किया गया। और लेनिन को हम लोग रूसी क्रांति के जनक के रूप में भी मानते हैं। इन्होंने रूसी क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने रूस में साम्यवादी विचारधारा के लिए लड़ते हुए इनकी मृत्यु 1924 में हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपके लगभग एग्जामों में बड़े पैमाने पे पूछे जा रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिमम गोर्की जो है इस पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनका नाम है गोर्की लिखा है, मैक्सिमम गोर्की इनका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा, 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। द रिसेंट रीजन ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 किसानों का असंतोष। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि रूसी क्रांति के समय किसानों की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लेकिन जार की निरंकुशता ये भी एक महत्वपूर्ण आपका कारण है। रास्पुटिन जो एक भ्रष्ट पादरी है, इसने भी रशियन क्रांति को भड़काया था, लेकिन इसका तत्कालिक कारण पूछ रहा है। तो इसीलिए तत्कालिक कारण के रूप में हम लोग जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस की पराजय। और हम जानते हैं कि रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से वर्ष 1917 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा अलग हो गया था। किस संधि के द्वारा अलग हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क। ये संधि जो है 1918 ईस्वी में रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रूस एवं जर्मनी के बीच। और इस आपके संधि से 1917 ईस्वी में रूस जो है क्या हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। और ये मतलब प्रथम विश्व युद्ध का ये तत्कालिक कारण के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए तो आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपका क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। तो हम सभी जानते हैं कि रूस में NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत 1921 में लेनिन के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका बी, लेनिन। और नई आर्थिक नीति आने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे सुधार भी हुए। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में देखा जाता है इस क्वेश्चन को। इसमें आपका दिया है कि चेका क्या था। तो हम जानते हैं चेका एक गुप्त पुलिस दास्ता था। चेका एक क्या था जी?
गुप्त पुलिस दास्ता था, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त पुलिस दास्ता। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई? तो हम जानते हैं कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? लंदन में। तो इसका ऑप्शन डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पुनः आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। किस क्रांति के नाम से जानते हैं जी? फरवरी क्रांति। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए नंबर, फरवरी क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हम जानते हैं कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का जो मेन लीडर माने जाते हैं, लेनिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लेनिन को। लेनिन जो है ये आपका मेन लीडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रशियन रेवोल्यूशन का इसको हम लोग जनक के नाम से भी जानते हैं, जनक भी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो हम लोग जानते हैं कि वर्ष 1917 के रूसी क्रांति के समय रूस में किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रूस में जार किसको कहा जाता था? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है क्या? सम्राट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो सम्राट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे दे रखा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो हम जानते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक रूसियन क्रांति जो है इसमें आपकी कार्ल मार्क्स है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स को हम लोग क्या कहते हैं जी? आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक। ये कार्ल मार्क्स जो है आपके रूसी क्रांति में महत्वपूर्ण आपके लीडर हैं और इनको समाजवाद का, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। जैसा कि हम जानते हैं कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। रूस में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अभी हमने पहले बताया था कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो हम जानते हैं रूस में जार का अर्थ क्या होता है, अभी बताए थे, आपके लिए आसान हो गया। क्या है? रूस का सम्राट। यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा? डी। जैसा कि आंसर आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे डी दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी प्रांत के राइन नगर के ट्रियर नगर में हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था जी? 5 मई। 5 मई कब हुआ था? 1818। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार
एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो हम जानते हैं वार एंड पीस के लेखक कौन है जी, लियो टोल्स्टॉय है। तो यहाँ पे आपका ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में टोल्स्टॉय। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो हम जानते हैं बोल्शेविक क्रांति जो है इसका एग्जैक्ट आपका डेट है नवंबर 1917। इसको हम लोग नवंबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, नवंबर 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन है, यानी कि इसमें हम लोग कुल महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन किए और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।